एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम बेसिक formulas with the help of short trick we will remember it. In this lecture, I will also explain the question number 10, exercise number 10.1. क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हम एक्सप्लेन करेंगे। आरडी शर्मा आपको पता है कि एक बहुत अच्छी बुक है। इस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपने इस बुक के क्वेश्चन अगर कर रखे हैं ना, तो आप को एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स की और क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में उनके साइड्स और उनकी एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है उसे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं। इन आवर सिलेबस वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अपने सिलेबस में हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री को सीमित रखते हैं। जब आप आगे क्लास 11th में जाएंगे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा भी आप नॉर्मल ट्रायंगल के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे अच्छे से। एक्चुअली देखिए इसका यूज कहाँ पे है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखें तो आपको एक अगर किसी टावर की हाइट मेजर करनी हो तो उस हाइट को मेजर करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से लेके इस टावर के फुट तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। फिर क्या करना है, आपको टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखना और उसकी हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे। बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस एक क्लास 10th का ही चैप्टर है, इसका जस्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले चेक करना है कि परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होती है, हाइपोटेनस क्या होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल थीटा है। इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, तो इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी। ठीक है, इस थीटा के सामने जस्ट ऐसे एरो मार्क करो और जो साइड इसके सामने आती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहने वाली है इस ट्रायंगल के लिए, वो सबसे बड़ी साइड होगी इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पे जो उसकी परपेंडिकुलर साइड होती है वो एक अगर एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगी वो इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहनी है, वो हर ट्रायंगल में मतलब हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में वो उसकी सबसे बड़ी वाली साइड होती है, उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इन दोनों के अलावा जो साइड बची उसे हम बेस बोलते हैं। उसी तरह इस एंगल फाई के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो फाई के लिए जो परपेंडिकुलर का काम करेगी वो साइड बीसी करेगी, क्योंकि ये इसके जस्ट सामने साइड आ रही है तो ये बीसी साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी। जो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी वो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी दैट इज एसी एंड परपेंडिकुलर इज एबी। तो वही बात यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दे रखी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। यहाँ पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, छठा है कोसेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिमार्क दे रखे हैं। साइन को हम शॉर्ट में साइन पढ़ते हैं, कोसाइन को कॉस पढ़ते हैं, टेंजेंट को टेन, को टेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक और कोसिकेंड को कॉसेक के हेल्प से हम पढ़े कॉसेक बोलते हैं। ठीक है, रिमार्क जो दे रखे हैं, दे ऑल अबव ट्राइगोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल इन आवर सिलेबस। आवर सिलेबस में हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, हम ओवरव्यू लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, इसलिए हम ऐसे बहुत डेप्थ में ना जाके ऑब्ट्यूज एंगल की नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक्यूट एंगल, थोड़ा बहुत राइट एंगल के लिए और थोड़ा बहुत 0 डिग्री एंगल के लिए बस पढ़ेंगे। ठीक है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट एनी एंगल्स। ठीक है, आप किसी भी एंगल के लिए आगे पढ़ोगे। बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेकेंड थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप सोचोगे कि यार इतनी डिफिकल्ट फॉर्मूलाज कैसे याद करेंगे, तो देखो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसा हमने लिख लिया। याद कर लो इसे कैसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कैसे ऊपर से देखो। कॉस क्या होती है, बेस। अच्छा देखो इसका निमोनिक्स क्या है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। P for perpendicular, B for base, B for perpendicular, B for base, H for hypotenuse, H for hypotenuse। साइन को आप ऊपर से देखो, ऐसे ऊपर से तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिखेगा। कॉस को भी ऊपर से देखो क्योंकि ऊपर में चीजें है ना,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan को देखो ऊपर से, ऊपर में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट को नीचे, कॉट नीचे लिखा हुआ है तो नीचे से देखो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक को भी नीचे से देखो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा देखना है, नीचे से के लिए ऊपर से के लिए सीधा देखना है। कोसेक को देखो उल्टा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट acute एंगल्स इन केस ऑफ सेम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पर परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा एंगल के लिए, ये आप ध्यान रखो। तो थीटा के लिए इसका जस्ट सामने वाली साइड ए बी, ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, वो तो हमेशा सेम रहने वाला है, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन ए सी लिख दिया हमने। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, रख दिया हमने। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबी वाली साइड होती है, और जो बचा वो बेस हो जाता है। तो ये cos थीटा इस तरह से, tan थीटा cot sec cosec आप कर सकते हो। सिमिलरली फॉर एंगल फाई, फाई एंगल के लिए क्या है, sin फाई विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या काम करेगा, BC, तो BC हमने लिखा, और हाइपोटेन्यूज क्या काम करेगा, AC। तो अगर आप देखो BC अपॉन AC sin फाई आ रहा है, और sin थीटा AB अपॉन AC आ रहा है, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है। अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है जी। cos फाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो फाई के लिए बेस के काम कौन सी हाइट साइज करेगी, AB। हाइपोटेन्यूज कौन सा काम करेगी, AC, लिख दिया हमने। ठीक है, AB अपॉन AC, जबकि आप यहाँ देखोगे तो BC अपॉन AC आ रही है। तो फिर से वही बात मैं बोलना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं होते, दीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंगल्स। ओके, आई होप यू गॉट दिस। tan थीटा, tan फाई की वैल्यू उसी तरह से हो जाएगी, cot फाई, sec फाई, cosecant फाई, आप अच्छे से फाइंड कर सकते। हाँ जी बच्चों, तो आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता चल चुका है अभी तक कि हमें एक सिर्फ साइन की वैल्यू पता हो और कॉस की वैल्यू पता हो तो हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह cot, sec और cosec की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आप एक बार खुद से पेन पेपर लेके इन सारे फॉर्मूलेस को बिना देखे लिखने की कोशिश करना है। आई विल अश्योर यू कि आप फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रिलेशन आपको पता हो चुके हैं कि साइन इंटू कॉसेक एट कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक की वैल्यू 1 होती है, और tan इंटू कॉट की वैल्यू भी 1 होती है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आते हैं आर डी शर्मा की एक्सरसाइज करने के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ना आप मैथ्स में कितने भी थ्योरेटिकली फॉर्मूलेज याद कर लो, थ्योरी पढ़ लो, पर बिना प्रॉब्लम्स के तो मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, आज जो मेरा टारगेट है इस कोर्स में कि मैं आर डी शर्मा की क्वेश्चंस को आपके सामने रख के लाऊं। मैं सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा, सारे क्वेश्चन ना हो पाए तो मैं क्या करूंगा, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं हर वेराइटी के क्वेश्चंस खुद से कवर कर दूंगा। बाकी जो उन पे बेस्ड क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा, जो कि आप घर से कर लेना। तो ऐसे क्या होगा कि आपको आर डी शर्मा बुक पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है 10th क्लास के लिए आर डी शर्मा एक बहुत अच्छी बुक है, तो इसे आप जरूर फॉलो करें। बात करते हैं, देखो दे रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमें बोल रखा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए हमें इक्वल टू 2/3 दे रखा है, हमें और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है भाई, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। तो हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है गिवन इक्वल साइन ए इक्वल टू 2/3, हमें दे रखा है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, मानते हैं प्रोपोर्शनलिटी रेशियो जो है, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी, उसे हम के मान लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हो, पर वो थोड़ा मेथड गलत होता है, तो कुछ टीचर बोर्ड में इसके आंसर कट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट बनाते हो तो। इसलिए आपको क्या करना है, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू के लिख के चलना है, ताकि हमारे कहीं पे भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ या ना? हाँ भाई होता तो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 2/3 दे रखी है। तो ये क्या है ना, एक प्रोपोर्शनलिटी टाइप की चीज बनती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2/3। अच्छा, अगर हम कांस्टेंट न लेते के तो ये 4/6 होता, तो भी ये कैंसिल होकर 2/3 आना था। इसलिए हम यहाँ पे के वैल्यू ले रहे हैं, तो इसके सिग्निफिकेंस को समझ लेना अच्छे से कि हम ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारी क्या होने वाली, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 के होने वाली है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 के होने वाली है। के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ देखने के लिए है, हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वही बात है इसकी।
इन राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। हाँ या ना, पता है कि नहीं? क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ नहीं, कोई बहुत टॉप चीज नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाँ जी पता है। तो ऐसा करते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2k हमने निकाल रखी है, हमने यहाँ पे पुट कर दे 2k प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, हमें पता नहीं है बेस, बेस हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू 3k दे रखी है हमारी। तो हमने इसे सॉल्व करा, 2k का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3k का 9 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम फाइंड करेंगे बेस स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर, हमने माइनस कर दिया, तो क्या बचा? बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ से हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, तो बेस की वैल्यू रूट ऑफ 5k आने वाली है, ठीक है। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड नहीं कर सकते? हाँ भाई, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देख लो कैसे करते हैं। cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस की वैल्यू हमने रूट 5 के रख दी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 3 के दे रखी थी, तो हमने आराम से बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करके निकाल दिया। cos a की वैल्यू रूट 5/3 होने वाली है। उसी तरह tan a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, tan a परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 2k, हमने रख दिया 2k। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? सॉरी, बेस की वैल्यू क्या है? रूट 5k। ओके ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर हो रखा है, सॉरी फॉर दैट, मैं इसे सही कर दूंगा। यहाँ पे बेस की वैल्यू रूट 5 की होनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, सो सॉरी फॉर दैट, आई विल टेक इट इज क्लियर इट, ओके। कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसी तरह बेस की वैल्यू रूट 5 की होनी, यहाँ भी एरर हो रखा है, कोई बात नहीं, वैसे सही कर दूंगा। सेकंड ए जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू 3k अपॉन बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5k, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/√5। कॉसेक की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 3k अपॉन 2k, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी, ये चीज गलत हो रखी है, ठीक है। हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनियस रख दिया है मैंने, ये रूट 5 होनी चाहिए, ठीक है, मैं इसे सही कर दूंगा, ओके, डोंट बी वरी अबाउट दैट। चीजें हो जाती है, अभी थोड़ी स्टार्टिंग है तो थोड़ी चीजों को, सिस्टम को सही करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीपीटी जब मिलेगी तब तक ये अच्छी हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए बात, हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन हमने क्या करा। साइन ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी, ठीक है। साइन ए में क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए क्या परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमने क्या करा, पहले बेस की वैल्यू फाइंड करी। कैसे बेस की वैल्यू फाइंड करी? हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? क्या बोलता है बताओ यार? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होता है पाइथागोरस थ्योरम, सभी ट्रायंगल में मत लगा देना यार, वरना पंगा हो जाएगा। तो हमने बेस की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की वैल्यू भी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, तो क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं फाइंड कर सकते? हाँ भाई, बहुत बड़े आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कर दिया फाइंड, ठीक है। आगे बढ़ते, सिमिलरली उसका दूसरा पार्ट जो था उसमें बोल रहा था कॉस ए की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो और सारी चीजों की वैल्यू फाइंड करनी थी। फिर से हमने वही सेट प्रोसीजर फॉलो करा, क्या? लेट द प्रोपोर्शनलिटी रेशियो इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसे ए के हमने अज्यूम कर लिया। चूंकि cos थीटा 4/5 दे रखा है और इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बेस की वैल्यू 4 की होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 की होगी। ये k बस हम इसलिए लगा रहे हैं ना, एक बार फिर से देख लो, अगर k की वैल्यू 2 होती तो ये बेस की वैल्यू अगर 8 होती, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 होती, तो ये 8/10 जो होगा ना, ये भी आपस में कैंसिल होने के बाद 4/5 ही आने वाला है। तो ये एक रेशियो है 4/5, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 और 5 ही हो। इसलिए हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हेल्प ले रहे हैं, ताकि वो कोई सी भी वैल्यू हो एट द एंड की एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिस पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, के की वैल्यू कुछ भी हो। तो हम इसको ना मेथड को सही कर सकते हैं, इस मेथड से सही तरीके से सॉल्व हो सकती है। अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो कुछ टीचर्स नंबर कट कर सकते हैं, और उनका कट करना भी सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपने चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं करा। इसलिए आपको मैं पहले ही सजेस्ट करूंगा, आप हर एक स्टेप को अच्छे से सीखें, ताकि कहीं पे भी आपके बोर्ड्स में मार्क्स डिडक्ट ना हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दे रखा है, फिर से वही हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्यों? क्योंकि हमें दो साइड्स की वैल्यू पता है, तीसरी साइड की वैल्यू नहीं पता है, तो इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लिया।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। फिर से हमने परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें नहीं पता था, बेस की वैल्यू पता थी हमें 4 के, रख दिया हमने। हाइपोटेनस की वैल्यू पता थी 5 के, हमने रख दिया। सॉल्व करा हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के आगे सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, व्हिच इज परपेंडिकुलर इज 3 के, हाइपोटेनस इज 5 के। तो के से के कैंसिल हो गया, हमारी क्या बची साइन की वैल्यू 3/5। कॉस ए दे ही रखा है ऑलरेडी 4/5। tan ए हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू 3 के, बेस की वैल्यू 4 के, कैंसिल कर दिया 3/4 आ गया। उसी तरह कॉट सेक कोसेक आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में पहला हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, दूसरा भी कर लिया। सिमिलरली आपको ये दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 11 दे रखा है, तो इसका मतलब 11/1 है। आप इसको फिर से उसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हेल्प से कर सकते हो। तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेट प्रोसीजर पे फॉलो होने, सारे एक दूसरे के सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताना, मैं उस क्वेश्चन को स्पेशली आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स में ले लूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करना सही नहीं है मेरे लिए, बाकी कुछ आप आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करना, ठीक है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि एंगल बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। AB इक्वल्स टू 24 सेकंड एंड BC इक्वल टू 7 cm डिटरमाइन। आप सबसे पहले क्या करो, 2 मिनट का एक पॉज लो, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करा होगा, आपने सॉल्व करा होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना हुआ कोई बात नहीं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कैसे होता है। अगर सॉल्व हो गया तो आप आंसर को मैच करो, अगर सॉल्व नहीं हो पाया तो आप सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व होता है भाई। बात करते हैं, दे रखा है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। दे रखा है राइट एंगल्ड एट बी, तो बी पे हमने एक राइट एंगल बनाया, ए और सी रैंडमली कहीं पे भी मार्क कर दो। दे रखा है AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। हम पहले देखो AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, हमें AC की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हम पहले ना AC की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर को इधर ले गए तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो हमने यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। AC की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 24 है, बेस स्क्वायर 7। वैसे परपेंडिकुलर बेस इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा और फाई कौन सा एंगल है, तो चलो बस ऐसे ही कोई सा भी रख देते हैं। अपना आंसर AC की वैल्यू 25 cm आने वाली है। अब देखो साइन ए जो है, अब ए एंगल के लिए साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, BC। क्यों, क्योंकि ये जिसके जस्ट सामने आ रहा है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC विच इज इक्वल टू 7, और हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम होने वाला है विच इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 7/25 आ चुका है। उसी तरह cos ए एंगल के लिए cos ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, cos ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर वाली साइड है BC, हाइपोटेनियस ही है तो बेस कौन सा होगा AB, बेस की वैल्यू AB और AC हाइपोटेनियस हो गया विच इज 24/25। उसी तरह सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB, क्योंकि ये जिसके जस्ट सामने आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो AB अपॉन AC 24/25, ठीक है। BC अपॉन AC cos C के लिए, एंगल C के लिए बेस कौन है, BC, तो BC की वैल्यू 7 अपॉन हाइपोटेनस 25। आई आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो ये हमने इसका, हाँ ठीक है, सारे क्वेश्चन कर दिए, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड tan P एंड cot R, इज tan P इक्वल टू cot R। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसे खुद से बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। आई होप आप कर पाओगे, इसलिए 2 मिनट का पॉज लो और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दे रखा एंगल PQR है ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट Q, ठीक है। नहीं ये क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा ही फिगर हमने दे रखा है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि आपने देखा इस यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। इस ट्रायंगल में PQ की वैल्यू 12 दे रखी है, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड करना है tan P और cot R, ओके। अब ऐसा देखना, tan P पहले हम क्या करते हैं, RQ साइड क्या, QR साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि tan में पकड़िए और इन दोनों साइड्स की बेसिकली यूज होती है tan और cot में, तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, पहले QR की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कहाँ से ये वैल्यू? पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वेशन आती है हमारे पास। तो हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है, माइनस ऑफ पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने कहा हमारी क्यू आर की वैल्यू 5 आ चुकी है। ठीक है, अब कैसा करते हैं, tan p की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan p के लिए जो एंगल p है इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? क्यू आर या आर क्यू। ठीक है, तो हमने आर क्यू लिखा। इसके लिए बेस कौन सी साइड होगी? ये वाली पी क्यू, रख दिया 5/12। पी क्यू आर या आर क्यू की वैल्यू क्या है? 5 है, और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, अपॉन 5/12 आ गया हमारी वैल्यू। उसी तरह हम कॉस कॉट आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, कॉट आर देखो क्या है, आर एंगल जो है ना इसके लिए। अब जो कि कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल आर के लिए बेस कौन सा है? ये है ना आर क्यू, क्योंकि इसके जस्ट जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होने वाली है, तो बेस तो सीधी सी बात है उसके अलावा ही होगी ये आर क्यू। तो क्यू आर हमारे पास बेस होने वाली है, अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू होने वाली, विच इज 5/12। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि tan p और cot r दोनों की वैल्यू 5/12 आ सकती है, आ रही है। दैट्स वाई tan p इक्वल टू cot r, यस इट इज राइट। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉस और tan की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से फाइंड करना, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, 15 cot a इक्वल टू, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता दे रहा था कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखो 15 cot a इक्वल टू, मतलब cot a इक्वल टू क्या होगा? 8/15 होगा ना, बस काम खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया सारा। कैसे? देखो cot a इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, विच इज इक्वल टू 8/15। फिर से मान लेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? k है। तो b इक्वल टू, मतलब बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8k। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 15k। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर रूट। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 15k, रख दिया। बेस की वैल्यू क्या है? 8k, रख दिया। स्क्वायर करा, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। टोटल वैल्यू क्या हो गई? 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17। इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 आ गई। अब बात करते हैं, साइन ए निकालने को बोल रहा था। ठीक है भाई, निकाल देते हैं। साइन ए कौन सी बड़ी चीज है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 15 के। हाइपोटेन्यूज क्या है? 17 के, रख दिया। 15/17 आ चुकी है हमारी वैल्यू। उस तरह सीकेंट ए की वैल्यू पूछ रखा है, विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 17 के, दे रखा है यहाँ पे, होता नहीं है, दे रखा है यहाँ पे, सॉल्व करा हमने। बेस क्या है? 8 के, हमने निकाल रखा था देखो। तो 17/8 आ गई। दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई, वो अपने खुद से ही कर लिया होगा। ये देख लो भाई, बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कराना ऐसा क्वेश्चन, राइट एंगल एट क्यू, p इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r q इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin p sec sin r sec p sec r। आपको ये खुद से ट्राई करना है, आपसे ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए। देखो भाई, cot थीटा इक्वल टू 7/8। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक आगे क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें tan थीटा की वैल्यू a/b दे रखी है, हमें फाइंड करनी है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। देख लो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले पॉज करना, उसके बाद सॉल्व, पॉज करके सॉल्व करना, उसके बाद आंसर देखना। ठीक है, tan थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ जी, इक्वल टू क्या है? a अपॉन b। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या ले लिया? k ले लिया हमने। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? a k। बेस की वैल्यू क्या आ गई? b k। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a k स्क्वायर प्लस b k स्क्वायर। ठीक है, करा हमने k को बाहर निकाल लिया कॉमन लेके, बचा k टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। अब जो कि cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा हमें चाहिए। cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा cos थीटा। बेस की वैल्यू क्या है? बी के। देख लो भाई, यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना। हाइपोटेनस क्या है? के टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रख दिया। उसी तरह साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ए के। हाइपोटेनस क्या है? के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रख दिया। उसी तरह अपॉन में cos थीटा माइनस थीटा, cos थीटा की वैल्यू रखी, माइनस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू रखी हमने। सॉल्व करा, देखो यहाँ से ये के कैंसिल हो गया, इसके से ये के कैंसिल होगा, इसके से ये के कैंसिल होगा, और इसके से ये के कैंसिल होगा। हमने क्या करा? ऊपर में एलसीएम ले लिया और नीचे में भी एलसीएम ले लिया। अगर न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं तो देख लो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आता है, तो हमें सेम बी प्लस ए हो गया अपॉन में बी माइनस ए हो गया।
अब ये आपको पता होना चाहिए, फोर जब 4 बार ऐसे अपॉन वाले सीन्स आते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों एक साथ आते हैं, सेकंड थर्ड दोनों एक साथ आते हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म और ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जानी है। तो फाइनली हमारे पास बचना क्या है, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी है। अगर आप अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आसानी से आप कर लोगे। उसी तरह देख लो ये पीछे का क्वेश्चन, ये देख लो, दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। आपको खुद से चेक करना है क्या करना है। cot a इक्वल टू 4 दे रखा है तो सॉरी 3 cot a इक्वल टू 4 मतलब cot a इक्वल टू 4/3, हाँ या ना। ठीक है जी, cot की वैल्यू हमारे पास पता चल गई तो हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना। कैसे करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, होता है या नहीं, हाँ होता है भाई। ठीक है, तो फाइंड कर लेना, बेस की वैल्यू फाइंड करना, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेना। आप हाइपोटेनस की वैल्यू भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कैसे होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है जी, फाइंड कर लिया हमने, कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको सारी वैल्यूज रख देनी है, आप देखोगे इक्वल आ रहा है नहीं, और आता है तो बोलेंगे हाँ भाई इक्वल है, नहीं आता है बोलेंगे इक्वल नहीं है। ठीक है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन देख लो, ये तो बहुत आसान सा है, कुछ करना ही नहीं है। cot थीटा 7/8 है, आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अब होता है। ठीक है, आप हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लोगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप रख लोगे, आसानी से आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये आप दोनों के लिए, आपके लिए 7th और 8th ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, आपको खुद से करने हैं। ठीक है, ये भी देख लो, सिमिलरली उसी तरीके का क्वेश्चन है। 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी ना। ठीक है, तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 की हो जाएगी, बेस की वैल्यू 3 की हो जाएगी, हाइपोटेनस आप फाइंड कर लोगे, बाकी आप तो कर ही सकते हो सारी चीजें। सिमिलरली सेम क्वेश्चन आप करना खुद से होमवर्क में। देखो ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन, आप पहले क्या करो, पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर खुद से आते हैं तो कमेंट में लिखो सर मैंने खुद से कर लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो भी कोई बात नहीं, ये लिखो कि सर मैंने ट्राई करा था ये क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करते हैं सॉल्व। tan थीटा की वैल्यू a बाई बी दे रखी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने k ले लिया, अज्यूम कर लिया। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, a k हो जाएगी ना, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, b k हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर। आप उसी तरह सॉल्व करोगे, k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। साइन थीटा क्या होता है, a अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है a k, बेस क्या है k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करोगे a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, उस तरह cos थीटा की वैल्यू ये आनी है। अब क्या करना है, प्रूव करना है हमें, दिस इक्वल टू दिस। एलएचएस हमने लिया ए, ये चीज ले हमने एलएचएस में, ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। यहाँ देखो ये वाली वैल्यू साइन थीटा की हमने यहाँ पुट कर दी, माइनस बी टाइम्स कॉस थीटा की वैल्यू ये हमने यहाँ पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उस तरह साइन थीटा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सॉल्व करेंगे, देख लो भाई एलसीएम लिया हमने यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ ऊपर ए स्क्वायर आना है, माइनस का बी स्क्वायर आना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इससे ये कैंसिल हो जाना है, बचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लो फिर से वैसा ही क्वेश्चन जैसे ये था, जैसा ये है, सॉल्व करना आराम से घर पे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, पहले फिर से आप क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर हो जाता है तो कमेंट में लिखो हाँ जी सर हो गया मुझसे सॉल्व, नहीं हो पाता है कोई बात नहीं सर मैंने ट्राई करा था, क्योंकि ट्राई करना ही सबसे बड़ी बात होती है। सॉल्व हो या ना हो वो तो डिपेंड करता है आप किस चीज तरह चीजों को लेते हो, पर अगर आपने ट्राई करा तो आज क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो कल जरूर हो जाएंगे, इसलिए ट्राई करना कभी ना छोड़े। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, शो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी मुझे करने की जरूरत नहीं थी पर मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन अगर खुद ही करोगे तो फिर मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ठीक है मैं भी बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको देख लो, cot थीटा 1/√3 थी, हाँ या ना। ठीक है, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के एज्यूम करा, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 1/√3, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी के, यानी 1 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 के। तो हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी, के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर फाइंड करा हमने, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 के आ रही है।
बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज k अपॉन 2k विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू √3/2। रख दिया हमने वैल्यू, बस कुछ नहीं। cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। बेस की वैल्यू क्या थी? क्या थी? कहाँ गया बेस? हाँ ये रहा k। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी? 2k। रख दिया, आराम से फाइंड हो गया हमारा। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू √3/2। रख दिया ना यार। परपेंडिकुलर क्या थी? √3 थी। हाइपोटेन्यूज क्या था? 2k था। रख दिया। अब बात करते हैं प्रूफ करने की। एलएचएस क्या दे रखा था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? 1/2। स्क्वायर कर दिया हमने उसका, अपॉन में 2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? √3/2। स्क्वायर कर दिया हमने। सॉल्व करा। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। अपॉन में 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4। तो फाइनली क्या वैल्यू आनी चाहिए? 4 माइनस 1। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई 4 2 जार 8। हमने 8 रखा, माइनस 3 अपॉन 4। एलसीएम ले रहे कुछ नहीं, बस सिंपली 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगी वैल्यू 3/5 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। तो आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चंस करे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने करे, कुछ क्वेश्चंस आपने खुद से करने हैं। क्योंकि देखो यार, आर डी शर्मा एक बहुत बड़ी बुक है, और अगर मैं सारे क्वेश्चंस लेके बैठ जाऊं तो पता चलेगा कि मतलब एक एक दो दो महीने तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही चल रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। मैंने बहुत कोशिश करी है कंटेंट को बिल्कुल कम से कम टाइम में डिलीवर करने की। क्योंकि अगर आप लेक्चर्स को कम से कम टाइम में देख के चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो तो आपके पास सेल्फ प्रैक्टिस करने का टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। और सेल्फ प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बिना आई थिंक आप कुछ ज़्यादा इमेजिन नहीं कर सकते मैथ्स वगैरह में, तो खास करके। क्योंकि एट देन टीचर कितना भी बता ले, पर अगर आपने खुद से प्रैक्टिस ना करी तो चीज़ें आपको ढंग से नहीं आनी है। ठीक है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, मैंने जो क्लास में क्वेश्चन करा रखे वो कर लो, और जो क्वेश्चंस आप मैंने आपको होमवर्क दे रखे वो तो जरूर से करो। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो मैं अश्योर करता हूँ आपको कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे और बहुत अच्छे से आपको मैथ्स आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।